मक्का का एक हारिस नाम का आदमी जब नबी के एक सहाबी को कत्ल करने के लिए बाजार से खरीद कर लाया और उन्हें शहीद करने के लिए अपने घर कुछ दिन कैद करके रखा, तो उसकी लड़की ने एक दिन देखा कि सहाबी के हाथ में अंगूर का गुच्छा है और आप उसे खा रहे हैं। वो ये देखकर हैरान हो गई, क्योंकि उस टाइम मक्का में कहीं भी अंगूर नहीं थे। वो सोच रही थी ये अंगूर उन पर कहां से आए हैं। हजरत असद बिन हारसा हजरत अबू हुरैरा से बताते हैं, हुजूर ने 10 सहाबा का काफिला रवाना फरमाया और हजरत आसिम बिन साबित को उनका अमीर बनाया। जब ये लोग असफान और मक्का के बीच एक जगह पहुंचे तो कबीला ए हुजैल के लोगों को पता चल गया और 100 तीर अंदाजों ने उनका पीछा करना शुरू कर दिया। एक जगह सहाबा किराम का काफिला खाने के लिए रुका और वहां खजूरें खाई और फिर आगे चल दिए। जब ये लोग उस जगह पहुंचे और खजूरों की गुठली देखी तो कहने लगे, ये तो मक्का के खजूरों की गुठलियां हैं, उन्हें ढूंढो, वो जरूर आसपास ही मौजूद होंगे। जब हजरत आसिम बिन साबित को लगा कि हमारा पीछा किया जा रहा है, आप सभी सहाबियों को लेकर एक मैदान में आ गए। जैसे ही ये मैदान में आए, दुश्मनों ने उन्हें घेर लिया और कहा, तुम सब हमारे हवाले हो जाओ, हम वादा करते हैं हम तुमको कत्ल नहीं करेंगे। हजरत आसिम ने यह सुना तो कहा, मैं कभी भी किसी काफिर पर भरोसा नहीं करूंगा, हम अपने आप को तुम्हारे हवाले नहीं करेंगे। जब दुश्मनों ने यह सुना तो उन पर तीरों की बारिश कर दी। हजरत आसिम बिन साबित ने अल्लाह की बारगाह में दुआ के लिए हाथ उठाए और कहा, ए मेरे अल्लाह, हमारी इस हालात की खबर हमारे नबी को पहुंचा दे। आप अल्लाह से दुआ ही कर रहे थे कि आपको उन जालिमों ने तीर मार मार कर शहीद कर दिया और इसी तरह और साहबियों को भी शहीद करते रहे। जब आखिर में हजरत खुबीब, हजरत जैद बिन साबित और एक और सहाबी बाकी रह गए तो उन्होंने अपने आप को उनके हवाले कर दिया। काफिरों ने ये देखकर उनसे तलवारें छीन ली और उन्हें घेरे में ले लिया और सजा देने लगे। यह देखकर उनमें से एक सहाबी ने कहा, ये तुम्हारी वादा खिलाफी है, मैं अब तुम पर हरगिज यकीन नहीं करूंगा। ये सुनकर काफिरों ने उनको घसीटना शुरू कर दिया। उन्होंने जाने से मना किया तो काफिरों ने उनको भी शहीद कर दिया। फिर वे हजरत खुबैब और हजरत जैद बिन साबित को मक्का ले गए और उन्हें वहां बेच दिया। ये केश जंगे बदर के बाद हुआ। जंगे बदर में हजरत खुबैब ने हारिश बिन आमिर को कत्ल किया था। कबीला ए हारिश ने आपको खरीद लिया और आपको शहीद करने के लिए एक दिन रखा ताकि आपको कत्ल करके हारिस बिन आमिर का बदला लिया जाए। फिर आपको कैद खाने में डाल दिया गया। एक दिन आपने हारिस की लड़की से उस्तरा मांगा ताकि बाल काटने के लिए कैंची तेज करे। लड़की ने उस्तरा दे दिया। थोड़ी देर बाद उस लड़की का एक बच्चा आपके पास आया और आपकी गोद में बैठ गया। उस लड़की को ये बात पता नहीं थी कि मेरा बच्चा कहाँ है। जब वो थोड़ी देर बाद उस तरफ आई तो उसने देखा आपके हाथ में उस्तरा है और बच्चा उनकी गोद में बैठा हुआ है। वो ये देखकर बहुत परेशान हुई कि कहीं वे मेरे बच्चे को कत्ल नहीं कर दे। जब आपने उसे परेशान देखा तो फरमाया, क्या तू उस बात से परेशान है कि मैं इसे कत्ल कर दूंगा? उसने कहा, हाँ। आपने फरमाया, मैं कभी ऐसा नहीं करूंगा। फिर आपने बच्चे को उसकी तरफ भेज दिया। वो लड़की कहा करती थी, मैंने हजरत खुबैब जैसा कोई कैदी नहीं देखा। मैंने एक दिन देखा आपके हाथ में अंगूर का एक गुच्छा है और आप उसे खा रहे थे। हालांकि उन दिनों मक्का में कहीं भी अंगूर नहीं थे। ये अंगूर अल्लाह ने आपको दिए थे। अल्लाह अपने नेक लोगों को ऐसी ऐसी जगह से खाना खिलाता है जहां की हम सोच भी नहीं सकते। जब आपको शहीद करने के लिए बाहर लाया गया तो आपको काफिरों ने चारों तरफ से घेर लिया और आपके पास तमाशा देखने की तरह खड़े हो गए। आप बिल्कुल नहीं घबरा रहे थे क्योंकि आपके दिल में ईमान की रोशनी चमक रही थी। आपने काफिरों से फरमाया, मुझे 2 रकात नमाज अदा कर लेने दो ताकि मैं अपने अल्लाह की बारगाह में आखिरी बार सजदा कर सकूं। जिसके नाम पर मुझे शहादत मिल रही है उन्होंने इजाजत दे दी और आपकी जंजीरें खोल दी। आपने किबले की तरफ होकर नमाज शुरू कर दी। आपने बड़े सुकून से नमाज अदा की। फिर काफिरों से फरमाया, अगर मुझे उस बात का एहसास नहीं होता कि तुम मेरी लंबी नमाज से शायद ऐसा समझने लग जाओ कि मैं मौत के खौफ से लंबी नमाज कर रहा हूँ तो मैं बहुत देर तक नमाज पढ़ता। फिर उन काफिरों ने आपको खजूर के पेड़ से बांध दिया। आपने जोर जोर से या मोहम्मद पढ़ा। फिर अल्लाह की बारगाह में इस तरह दुआ की, ए अल्लाह, तू इनको चुन चुन कर तबाह और बर्बाद कर दे, इनमें से किसी को मत छोड़ना। उसके बाद अब्बू सराबाह बिन उकबा बिन हारिस आगे बढ़ा और उस जालिम ने नबी के सच्चे आशिक को शहीद कर दिया। इस्लामी भाइयों,
आपने देखा कि उन्होंने शहीद होते हुए भी नमाज नहीं छोड़ी। उनके दिल में यही तमन्ना थी कि आखिरी टाइम में भी अल्लाह की इबादत हो जाए। फिर हम एक सच्ची कहानी के साथ मिलेंगे।